हेलो, नमस्कार बच्चों। हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कहता है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस कोई भी ऐसी संख्या है जो 6 की घात के रूप में है, या फिर ऐसे बोलें 6 पर कोई घात चढ़ी है, तो उसको हम सरल करेंगे तो उसका रूप जो सरल करके हल करके जो आएगा, जो संख्या बनेगी उसका लास्ट अंक 0 हो। तो हम थोड़ा फॉर्म समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसने कहा है 6 की पावर है, तो n का मान कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। तो 6 की पावर प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो 0 नहीं लेंगे, यानी पूर्ण लेंगे। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो इसका मान 6 होता है। इसका मान 6 इंटू 6 36 होता है। इसका मान 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। बाद में 6 आ रहा है। वो कह रहा है बाद में 0 आना चाहिए, लेकिन ये कब तक सरल करें? कभी तो सरल कर लें। हमको देख रहा है 6 ही आएगा कि 6 गुणा 6 6 होता है, लेकिन इसको हमें थोड़ा गणितीय भाषा में लिखना है, ऐसे नहीं करना है। इसको देखते हैं कैसे करना है। तो हल डाल के लिखेंगे। हम ऐसे लैंग्वेज बना सकते हैं। हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, या फिर कहें संख्या का लास्ट अंक शून्य होता है, तो वह पाँच से अवश्य विभाजित होती है। और कहने मतलब जिस संख्या में शून्य है उसमें 5 से अवश्य भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, यानी 5 से जाना जरूरी है। तो अगर संख्या में 5 से भाग जाएगा तो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। ये 5 के जो विभाज्य के नियम में क्या कहता है कि संख्या का लास्ट अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 का भाग चला जाता है। तो हमको इसी से देखना है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे परंतु दी गई संख्या सिक्स की पावर n है। 6 की पावर n पता नहीं 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का, किसका जाएगा, तो इसको हमें खंडों में तोड़ना होगा। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n, यानी 6 को हम 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, यानी जो 6 के यहाँ खंड कट के आए या तो 2 के रूप में आते हैं या 3 के रूप में। 6 का गुणनखंड या तो 2 है या 3 है। हमको चाहिए क्या? 5। 5 की पावर नहीं बनी है, 5 का भाग नहीं जा रहा है। तो 5 का भाग नहीं जा रहा, तो 6 की जो संख्या है, 6 की संख्या का जो लास्ट अंक है, 6 की पावर n की संख्या का जो लास्ट अंक है, वो उसमें 0 नहीं हो सकता है। तो हमको फिर यहाँ पर बना के लिखना है थोड़ा सा लैंग्वेज। यहाँ 6 की पावर n का, या ऐसे लिखे 6 की पावर n संख्या का कोई गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। तो संख्या 6 की पावर n कभी भी
शून्य पर समाप्त नहीं हो, यानी हम फैक्टर एक तरह से फैक्टर से हल किया है इसको। 6 की पावर n को तोड़ा 2 गुणा 3 की पावर n, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, यानी 6 में जो गुणनखंड हैं या तो 2 के हैं या तो 3 के हैं। और संख्या जब 0 पर समाप्त होगी तो हम जानते हैं उसमें 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं आया तो 6 की पावर n या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, धन्यवाद।